हाय गाइस, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और ऑनेस्टली ये अरेबियन नाइट्स की सबसे डरावनी और अजीब कहानियों में से एक है। आप लोगों ने अलादीन सुना होगा, सिंबाद सुना होगा, लेकिन अरेबियन नाइट्स में ऐसी भी कहानियाँ हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि वो डराती है, बहुत ज़्यादा डरावनी है। और आज मैं उन्हीं में से एक कहानी लेकर आया हूँ, सिटी ऑफ ब्रास यानी कि पीतल का श्रापित शहर। कहते हैं यह शहर रेगिस्तान में अचानक प्रकट होता है और जो भी इसके अंदर जाता है वो वापस नहीं आता है। यह कहानी इतनी पुरानी है कि लोग सच और झूठ में फ़र्क भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो पूरी घटना बताने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है अरब के एक विशाल रेगिस्तान से। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी, रेत उड़ाती हुई तेज हवाएं एक अजीब सा माहौल बना रही थी। चारों लोग ऊंट के साथ आगे बढ़ रहे थे, सैफ, नूरा, हसन और एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था शेख इमरान। शेख को इस रेगिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता था, पर वो रास्ते भर चुप था। तभी सैफ ने पूछा, शेख, क्या हम सही जा रहे हैं? ये शहर सच में मौजूद है? शेख ने रुक कर रात को देखा और कहा, मौजूद है, लेकिन इसे ढूंढना ही खतरे की शुरुआत है। नूरा ने घबरा कर कहा, लोग कहते हैं कि अंदर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। शेख ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि वहाँ जिन रहते हैं और उनका श्राप अभी भी जिंदा है। हसन हंसने लगा, आप हमेशा डराते रहते हो, खजाना ढूंढना है, डराने का क्या? शेख ने बस इतना कहा, खजाने की लालच ही इंसान को मौत के करीब ले जाती है। और जैसे किसी ने उसकी बात को सच साबित किया हो, अचानक रेत का तूफान उठा। तेज हवा में सबकी आंखें बंद हो गई, ऊंट बेकाबू होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान खुद उन्हें रोकना चाहता था। लेकिन कुछ सेकंड बाद तूफान अचानक शांत हो गया और जब हवा रुकी, रेत के नीचे से एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। धीरे धीरे रेत हट रही थी और सामने एक विशाल शहर खड़ा था। पीतल की ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और अंदर सन्नाटा, ऐसा जैसे सदियों से कोई इसमें दाखिल ही ना हुआ हो। नूरा ने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, ये सच में है? शेख ने अपना सिर झुका लिया, अब हम वापस नहीं जा सकते। चारों दरवाजे के पास पहुंचे। वो दरवाज़ा किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं लगता था और जैसे ही सैफ ने हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया, फिर भी वो धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, हवा में पुरानी मिट्टी और लोहे की गंध थी। चारों अंदर गए। सड़कें खाली थी, दीवारों पर अजीब डिज़ाइन थे और फिर अचानक उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन पास जाकर पता चला कि वो इंसान नहीं, पत्थर की मूर्तियां थीं, पर किसी कलाकार की बनाई हुई नहीं। इनके चेहरे, इनके भाव इतने असली थे कि लगता था जैसे ये लोग चलते चलते पत्थर बन गए। ये कौन है? शेख बोला, जो भी यहाँ आया है वो ऐसा ही बन गया। शहर के जिन ने सबको कैद कर दिया। उसी समय हसन एक खंडहर जैसे कमरे में गया। वहाँ एक पुराना ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर अरबी में कुछ लिखा था। हसन ने पढ़कर कहा, जो इसे खोलेगा वो अपनी आत्मा खो देगा। और हसन ने हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं अंदर क्या है। सैफ और नूरा ने उसे रोकने की कोशिश की। हसन, मत खोलना, पागल हो गया है। लेकिन हसन ने उनकी एक बात ना सुनी और बिना सोचे ताबूत खुलते ही अंदर एक सूखी हुई लाश पड़ी, आंखें बंद, शरीर कठोर। लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल गई, लाल आंखें जिसमें वैसी ही चमक थी जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। लाश ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया। उसके बोलते ही पूरा शहर दहल गया। हवा भारी हो गई, दूर दूर की पत्थर की मूर्तियां टूटने लगी और उनमें से काले धुएं जैसे साए निकलने लगे। वो जिन था। जिन सीधा हसन पर टूट पड़ा। हसन चीखने लगा, बचाओ प्लीज। लेकिन अगले ही सेकंड में उसका शरीर जिन के काले धुएं मिलकर गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं।
सैफ, नूरा और शेख भागने लगे। शेख चिल्लाया, मीनार के ऊपर जो पीतल का दिल है वही शहर की जान है, उसे तोड़ दो वरना हम सब मारे जाएंगे। तीनों मीनार की तरफ भागे और जिन उनके पीछे पीछे हवा में उड़ते हुए आ रहा। मीनार की चोटी पर एक चमकता हुआ पीतल का दिल रखा था। वो दिल धड़क रहा था जैसे कोई जिंदा चीज। नूरा बोला, सैफ जल्दी करो। जिन चीखते हुए बोला, उसे मत छूना, वो मेरा दिल है, उसे छुआ तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। लेकिन सैफ ने उसकी बात को अनसुना करते हुए दिल को उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। दिल टूट गया। जिन चीखता हुआ आग में बदल गया और पूरा शहर हिलने लगा। दीवारें गिरने लगी, सड़कें टूटने लगी, सब कुछ रेत में डूबने लगा। सैफ, नूरा और शेख किसी तरह मीनार से कूदकर बाहर भागे। जैसे ही वो शहर का सीमे के बाहर पहुंचे, शहर धीरे धीरे वापस रेत में गुम गया। तीनों ने राहत की सांस ली। तभी शेख ने देखा कि नूरा की आंखें हल्की लाल हो रही। उसने डरते हुए कहा, नूरा तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? नूरा मुस्कुराया। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। जिन तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा किसी में तो जाएगी ही, और इस बार उसने मुझे चुना है। सैफ डर कर पीछे हट गया। नूरा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोला, अब अगला शहर, अगला शिकार मैं खुद ढूंढूंगा। उसकी इतना कहते ही हवा फिर से तेज हो गई और रेत उसके आसपास घूमने लगी। सैफ और शेख उसके सामने खड़े कांपते रह गए और द सिटी ऑफ ब्रास एक बार फिर रेगिस्तान के नीचे गायब हो गया। और आज भी लोग कहते हैं वो जिन एक नए शरीर में जिंदा है और किसी का भी इंतज़ार कर रहा है।